हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के संख्याओं के योग तथा गुणा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो देखते हैं, प्रश्न दिया है दो संख्याओं का योग कितना है 46। दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम सूत्र के माध्यम से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ट्रिक से लगाते हैं। क्या होता है कि दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं कि हमारा a प्लस बी बराबर कितना दिया है 46 तथा उनका अंतर 14 दिया है, a माइनस बी बराबर 14। जब योग हो गया 46 और अंतर हो गया 14, तो हम कुछ नहीं करते हैं, जितना योग दिया है वो और जितना अंतर दिया है ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 46 प्लस 14 बाई 2, 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब बड़ी संख्या पूछेगा तब, छोटी संख्या पूछेगा तो उसके लिए दूसरा है। तो इसके लिए क्या होता है, जोड़ देते हैं 0, 4 1 5 1 6 बराबर बटा 2, कितना हो जाएगा 30। हमारी बड़ी संख्या जो है ये पूछा है, जो बड़ी संख्या ये हमारा 30 आ गया। इसी को हम क्या करते हैं, अगर बेसिक से लगाते हैं तो उससे भी देख लेते हैं। a प्लस बी बराबर 46, उसका योग है हमारा 46 और अंतर a माइनस बी बराबर 14। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को दोनों में आपस में जोड़ देते हैं। a प्लस बी बराबर 46, एक a माइनस बी बराबर 14। इसको क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर 50। तो a बराबर 50 नहीं 60 होगा, 2 कटा देंगे, a बराबर 30 आ गया। तो जब a बराबर 30 आ गया तो अब यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे और इससे क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हमारा निकल गया कितना, ये बड़ी संख्या निकल कर आई है हमारा 30। अब इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमारा क्या पूछा था, बड़ी संख्या, और इस वाले में मान लीजिए कि अगर छोटी संख्या पूछेगा तब क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारा अलग है सूत्र। मान लेते हैं कि यहाँ दे देता दो संख्याओं का योग 30 तथा अंतर कितना देता है, अंतर मान लीजिए दे देता है 10। यहाँ पे बड़ी संख्या के स्थान पर दे देता है छोटी संख्या। तब क्या करते हैं, ये तो बेसिक लगाएंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए क्या होता है कि दोनों ये संख्याओं का योग माइनस ये संख्याओं का अंतर, यही सूत्र पर रख देंगे, बाई 2। संख्याओं का योग कितना है 30 और संख्याओं का अंतर कितना है 10 बटा में 2, कितना आ जाएगा 20 बाई 2 बराबर 10। छोटी संख्या हमारा निकल कर आ रही है 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दे दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 137, तो a माइनस बी बराबर 137, a माइनस बी बराबर 137 और बड़ी संख्या क्या दिया है 680। मान लेते हैं कि a हमारी बड़ी संख्या हो या b हमारी बड़ी संख्या है,
कोई भी इसमें से बड़ी संख्या हो सकती है। तो मान लेते हैं कि a बराबर कितना दिया है 680। जब a बराबर 680 दे दिया है और इन दोनों का अंतर 137 दिया है, तो हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो जब छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम a जो संख्या दिया है बड़ी संख्या, उसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देख लेते हैं 680 माइनस 137 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 4 होगा, यहाँ पे 5 543 हमारा क्या हो गया, छोटी संख्या प्राप्त हो गई 543। जब भी अगर इस तरह से पूछे तो कुछ नहीं करते हैं, जो संख्या पूछता है एक संख्या दी रहती है और दोनों संख्या का अंतर दे दिया है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें से हम संख्या को घटा देते हैं तो हमारे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा 680 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना a, b ये संख्या हो गई, तो मान लेते हैं कि एक संख्या हमारा 11 हो गया और दूसरी संख्या 18 हो गई। तो जब पूछा है कि इनके व्युत्क्रम, तो a हमारा हो गया और b हो गया, तो व्युत्क्रम का मतलब कि उल्टा होता है। अगर a दिया है तो a बटा में 1 होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/a, और फिर क्या है प्लस 1/b हो गया। अब इसके हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा ab। तो हम देखते हैं ये जो है संख्या है, दिया है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, योगफल यही है और गुणनफल यही है, दोनों में से तो हमको पहचानना है। तो a प्लस b बराबर कितना होगा 11, योगफल हमारा 11 हो गया और गुणनफल कितना हो जाएगा 18, तो ए बी बराबर 18। तो हम क्या करेंगे, ए बी है यहाँ पे, तो ए बी का तो मान रख देंगे, लेकिन ए प्लस बी हमें नहीं ज्ञात है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ए बी हो गया, ए से कट जाएगा ए, तो यहाँ बचेगा बी, प्लस बी से कटेगा तो यहाँ बचेगा ए। अब ज्ञात हो गया बी प्लस ए बटा में ए बी। अब देखते हैं यहाँ पे ए बी पूछे या बी ए पूछे, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो ए बी का मान चाहिए या बी ए का मान कितना है 11 बटा में ये ए बी का मान कितना होगा 18। ये हमारा तो बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन अगर जब इस तरह से पूछ देगा तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते हैं, तुरंत सेकंड में आंसर आता है। दिया है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करते हैं, जितना दिया रहता है उसी तरह से लिख देते हैं 11 बटा 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनके योगफल का व्युत्क्रम जो निकलता है ये हमारा हो जाएगा। देखते हैं उसी पे अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 20 तथा 42 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम कुछ नहीं करते हैं, तुरंत सेकंड में आंसर लाते हैं और देखते हैं कि संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, तो क्या है योगफल तथा गुणनफल हमको ज्ञात है कि योगफल पूछा है गुणनफल पूछा है, तो क्रमशः दिया है, तो 20 हमारा जो होगा ये योगफल होगा और 42 जो होगा ये हमारा गुणनफल होगा। तो हम कर देते हैं
संख्याओं का योगफल बटा में संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का योगफल कितना है 20 और संख्याओं का गुणनफल कितना है 42। उनके व्युत्क्रम पूछा है तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको कटा देंगे 10/21। 10/21 हमारा संख्याओं का ये जो है व्युत्क्रम का योग हमें प्राप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है √d। इससे क्या करते हैं, इसे डिफरेंस कहते हैं, अंतर। d से अंतर को दर्शाते हैं +4ab। 4ab ये हमारा क्या है, ये सूत्र है। ये a माइनस b बराबर 5 दिया है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है तो a माइनस b बराबर 5। यदि उनका गुणनफल कितना है 336, a b बराबर 336। अब हमारा a माइनस b का जो मान था वो भी ज्ञात हो गया और a b का जो मान था वो भी ज्ञात हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पे रख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। योग जो है वो निकल जाएगा। तो रखते हैं d जो है 5 है, 5 का वर्ग +4 गुणे ab का मान कितना दिया है 336। 5 5 25 प्लस 4 6 24 को 4, 4 3 12 2 14, 4 3 12 और 1 13, 1344। अब इसमें क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 5 4 9, 4 2 6, 1369। अब हमें देखना पड़ेगा, इसका खंड करना पड़ेगा कि ये किसका हमारा खंड कितना का हो रहा है। तो ये सीधे होगा 37 का खंड होगा, 37 गुणे 37। जब कणी के अंदर हमारी दो संख्याएं हैं तो जब बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, एक संख्या हो जाती है 37। ये हमारा 37 इन संख्याओं का योग है। जो 37 प्राप्त हुआ है ये संख्याओं का योग प्राप्त हुआ है। दिया है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है तो हमारा अंतर 5 दे दिया है। यदि उनका गुणनफल 336 है, उनका गुणनफल जो है 336 दे दिया है और पूछा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का योग हमारा प्राप्त हो गया 300 कितना दिया 37, केवल 37 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या था कि योग पूछा था अगले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर पूछा है। तो क्या करेंगे, दिया है कि दो संख्याओं का योग 42 है, दो संख्याओं का योग 42 है तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 42। a प्लस बी बराबर 42। यदि उनका गुणनफल 437 है, उनका गुणनफल a b बराबर 437, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है क्या, a प्लस
बी पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसी का उल्टा कर देंगे। देखते हैं, अंतर बराबर अंडर रूट योग का स्क्वायर प्लस, नहीं उसमें प्लस था तो जब अंतर पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। जब यहाँ पे योग पूछेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जब अंतर पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, -4ab। इसी पर रख देते हैं। योग इसका कितना है, यहाँ पे सॉरी a-b पूछा है, अंतर पूछा है a-b। तो योग कितना दे दिया है, 42 का होल स्क्वायर -4 गुणे ab का मान 437। अब हम क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे, 42 गुणे 42 माइनस, इसको गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 को 8, 4 3 12 2 14, 4 चौक 16 और 1 17, 1748 से ये आ गया। और 42 में 42 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा हमको, 1764 माइनस 1748 कितना हो गया, घटा देंगे, 14 में से 8 गया 6 1 0 0, 16 आ गया। तो 16 किसका होता है वर्ग, 16 4 का वर्ग होता है, 4 गुणे 4 बराबर, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका अंतर हमें प्राप्त हो गया 4। दिया है कि दो संख्याओं का योग 42 है, 42 लिख दिया। यदि उनका गुणनफल 437 है, ए बी बराबर 437, तो अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र है अंतर बराबर अंडर रूट योग का होल स्क्वायर -4ab। इसी पे रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 14 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। जो हम पहले बताए हैं वही सूत्र फिर आ गया, लेकिन इसमें क्या है कि गुणनफल पूछ दिया है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हम पहले बताए हैं वही कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है, तो a प्लस बी बराबर 20 तथा अंतर 14 है, a माइनस बी बराबर 14, तो उनका गुणनफल क्या होगा। पूछा है क्या, ए बी हमें ज्ञात करना है। तो जब योग दे दिया है, अंतर दे दिया है, तो अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं। पहले बताए हैं कि संख्याओं का योग प्लस अंतर बटे 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या निकल जाती है। और फिर संख्याओं का योग माइनस संख्याओं का जो अंतर दिया है वो करते हैं बटा में 2, तो उससे क्या होता है, ये छोटी संख्या निकल जाती है। तो जब बड़ी संख्या निकल गई और छोटी संख्या निकल गई, तब फिर क्या करेंगे, आपस में दोनों का गुणा कर देते हैं, तो हमारा ए बी प्राप्त हो जाता है, योगफल निकल जाता है। तो देखते हैं हमारा क्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, योग प्लस अंतर बटा में 2। योग कितना है 20 प्लस अंतर कितना है
14/2 कितना हो जाएगा 4। 34/2 कितना हो जाएगा 17। मान लेते हैं कि ये हमारी बड़ी संख्या प्राप्त हो गई 17। अब हमें छोटी संख्या प्राप्त करना है। जब छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो आपस में दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए होता है कि योग माइनस अंतर, संख्याओं का योग माइनस अंतर बटा में 2। संख्याओं का योग कितना है 20 माइनस संख्याओं का अंतर कितना है 14 बटा में 2। अब 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6/2। इसको कटाएंगे 3 आ जाएगा। छोटी संख्या हमारा कितना प्राप्त हो गई 3। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या बराबर 17, छोटी संख्या बराबर 3। छोटी संख्या बराबर 3। अब क्या करते हैं कि हमारा a भी प्राप्त हो गया और b भी प्राप्त हो गया। तो जब बड़ी संख्या प्राप्त हो गई और छोटी संख्या प्राप्त हो गई तो हम यहाँ पे रख देंगे a का मान मान लेते हैं कि 17 और b का मान 3। 17×3 = 51। हमें प्राप्त हो गया क्या गुणनफल। दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 14 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल हमारा प्राप्त हो गया, आ गया 51। ओके, थैंक्स।